नहीं, देखिए चैलेंज नहीं था। देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है। और जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, नहीं हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहाँ के ऊपर समाप्त कर दी गई। 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको एक अत्याचार उनको दिए गए। और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं हैं, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना, मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना। किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे? और इस प्रकार के लोग यदि निकलेंगे तो आतंकवादी, मैंने आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, न जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे। ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। यही तो किया है। ये कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे कोई अतीक पैदा हो गया? पैदा तो इन्हीं के कारण से हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। तो कुल मिलाकर देखो ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था, उनको महिमा मंडित किया जाता था। तो ये सब देखा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। सर, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस सीट पर दशकों तक अपना कब्जा जमाए रही। 2019 में आपने इसको स्मिथ को खत्म किया। 24 में कितनी चुनौती रहेगी? देखो, समाजवादी पार्टी को दशकों तक कन्नौज की जनता ने कुछ सोच के जिताया था, लेकिन इसलिए थोड़े ना जिताया था कि तुम जिस दिन ताकतवर हो जाओगे उस दिन राम भक्तों को गोली चलाकर हत्या करा दोगे। तुमको इसलिए थोड़े ना कन्नौज की जनता ने जिताया था कि तुम रामचरितमानस को जलवाओगे। तुमको इसलिए थोड़े जनता ने जितवाया था कि तुम अतीक अहमद से कोई उमेश पाल को मरवाओगे। तुमको इसलिए जनता ने थोड़े जितवाया था कि तुम मुख्तार अंसारी जैसे आतंकी और माफियाओं को पैदा कर दोगे। तुमको जनता ने इसलिए नहीं जितवाया था तुम दंगे कराओगे। जनता ने तुम्हें इसलिए कन्नौज की नहीं जितवाया था तुम मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाओगे। कन्नौज की जनता ने तुमको इसलिए नहीं जितवाया था कि तुम इस प्रकार का तुम्हारा सांप्रदायिक चेहरा सबको नजर में आएगा और तुम सबके अधिकारों को लूट खाओगे यदि सरकार में आओगे। तो ये तुम्हारा चेहरा कन्नौज की जनता ने देखा है और उसका आप देखना कि जब जवाब देगी तो इनकी सब बुद्धि ठीक हो जाएगी। सर, बीते दिन विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें कहा गया था कि बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस 150 तक सीमित रहेगी। देखो, ये जितने लोग भी ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, किसी के ऊपर कोई केस है, किसी के ऊपर कोई केस है। कोई सीबीआई बुला रही है, किसी को ईडी बुला रही है, कोई जेल गया है तो कोई जेल जाने वाला है। तो ये सब वो लोग हैं और मिलकर केवल के देश का एक प्रधानमंत्री, एक ईमानदार व्यक्ति आया और उस एक ईमानदार व्यक्ति ने जब इनसे हिसाब मांगा और जब सबकी बेईमानी जब सामने सामने सिद्ध हो रही है और इन सबसे जब वसूली हो रही है, किसी के घर से 300-350 करोड़ रुपया निकल रहा है, किसी के घर से 50 करोड़, कहीं 70 करोड़, कहीं 100 करोड़, तो इस प्रकार से जो लूट हुई है, आज लूट उजागर हो रही है। तो आज स्वाभाविक है ये सब बेईमान इकट्ठे होकर मोदी को हटाने के लिए कोई प्रेस कर रहे हैं, कोई कह रहा 150 आ रहे, कोई कह रहा 100 आ रहे। भैया तुम सपने में देखते रहो, तुम्हें अच्छा लगे, तुम जो कहो वही माने लेते हैं। लेकिन देश की जनता तय कर चुकी है कि मोदी को 400 पार देना है, आपकी 400 देना है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेना है, 400 देना है, आपकी पीओके भी लेना है। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको तमाम एजेंसियों का डर दिखा के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। अरे देखो, कुल मिलाकर ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 9-9 घंटे पूछताछ होती थी, सीबीआई बुलाती थी, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो सब क्या था?
आज अगर जिसको बुला रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूध का धुला हुआ है उसको परेशान किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के ऊपर तो ना एक आरोप था, ना एक आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन तो सब आरोपी हैं जिनको बुलाया जा रहा है। और बुलाया जा रहा है तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी, हर चुनाव में गारंटी दी है कि इन बेईमानों से पाई पाई की वसूली करेंगे। तो जब वसूली होगी तो स्वाभाविक है कार्रवाई होगी। तो क्यों चिल्लाते हो भैया? देश की जनता ने जनादेश से इसके लिए दिया है। आप अखिलेश यादव को तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं, ये चुनाव में कितना ये मसला था? नहीं, पाकिस्तान हम देखो, आप मेरी बात को फिर आप गलत ले रहे हो। पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, आज नहीं कल हमारा होगा, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय पाकिस्तान की प्रवृत्ति। हम अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान की प्रवृत्ति से कर रहे हैं, जहां के ऊपर एक सांप्रदायिक लोगों ने किस प्रकार से वहां दूसरे धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया, उनकी बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, वो कहीं अपना नाम बिल्कुल शुद्ध हिंदू नहीं रख सकते हैं। 14-15 साल की बेटी को उनके उठाकर जबरन 70-70 साल के लोगों से निकाह करा दिया जाता है, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। उस प्रकार की ये प्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश के भीतर ये बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं बढ़ावा दे रहे हैं तो बताओ ये सब क्या है? क्या है ये सब? कितने लोग ऐसे हैं आप देखो जाकर कि कट्टरपंथी, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, 2 वक्त खाने को रोटी नहीं है, लेकिन बच्चे 12 हैं, 14 हैं। 12 साल की शादी में 15 बच्चे कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या इसके पीछे सोच है? उनको पढ़ा नहीं पा रहे, उनको खिला नहीं पा रहे, उनको पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे, लेकिन बच्चे पैदा कर रहे, क्योंकि सामने वाले घर में जो बना हुआ है उसके घर में 2 ही बच्चे हैं। ये मेरे 12-14 बच्चे जिस दिन माफिक सरकार आएगी उसके घर में घुस जाएंगे, उसका सब कुछ लूट लेंगे, वो पैसा ही पैदा करता रहे जीवन भर। इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ही तो एक मुख्तार जैसे एक आतंकी, एक माफिया के घर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, रामचरितमानस को जलवाते हैं, राम मंदिर का निमंत्रण मिलने के बाद भी ठुकराते हैं। क्या है ये सब? ये सब सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? तो वोट की राजनीति से आतंकवादियों को छोड़ोगे? क्यों दंगे होते थे इनके राज्य में रोज? क्या लोग जानते नहीं है क्या? तो आज भी लोग बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं, किसी प्रकार से अखिलेश यादव जी आ जाएं और बस हम इस उत्तर प्रदेश में भाई लूट मार काट, दुकानों में लूट, बाजारों में लूट, ये सब फिर से एक बार चालू कर दें। इस सोच के साथ आतंकी और माफियाओं को संरक्षण देने वाले ये अखिलेश यादव की प्रवृत्ति उजागर है और माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद से ये एक्सपोज हो गए हैं। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है पहले तेज प्रताप को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके बाद स्वयं अखिलेश यादव आते हैं चुनाव में? देखो, तेज प्रताप कोई भी होता है, इनकी जमानत भी जब्त हो जाती, तो अखिलेश जी अच्छे से जानते थे, हमने उनको कहा भी था चुनाव हो रोचक हो। आज अखिलेश यादव चुनाव नहीं आते तो आप यहाँ आते क्या? आज मीडिया नहीं आती तो मेरी बात देश देखता क्या? आज मेरी बात देश तक पहुंचती क्या? मेरी बात देश तक पहुंचेगी, देश जानेगा। चुनाव में मुद्दा होता है, मुद्दा जन जन तक होता है। ये भारत का विषय है, भारत के भविष्य का विषय है, भारत का चुनाव है। ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं होता है। आज अखिलेश जी के आने से आप आए, मीडिया आई, इसको कवरेज मिलेगी और मेरी बात दुनिया तक पहुंचे।